वैसी स्थिति थी लॉकडाउन के बाद जो थी, सारी कंपनियों की जो पोजीशन थी वो बहुत लो जा रही थी। और जो प्लेबैक सिंगिंग में है, हमारे साथ में प्रियंका सिंह तो पूरा संभाल के रखी थी। एल्बम इंडस्ट्री में बहुत लो प्रोफाइल हो गया था पूरी हर एक कंपनियों के साथ में। तो हम लोग बहुत परेशान थे कि हम लोग की कंपनी को बचाएगा कौन। फिर सडनली एक दिन शिल्पी से मुलाकात होती है, ऐसे ही गाने सुनते हैं। जब विदाउट माइक था, हम लोग बैठे थे एक बार पटना में, तो मैंने बोला कुछ ये करेगी और इसने अगर नहीं गाया होता तो शायद हमारी कंपनी बची नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा होता है योगदान कंपनियों का। और जितनी भी चीज़ें आज है, ये आर्टिस्ट इनकी खुद की बदौलत है जिन्होंने एल्बम में इतना नाम कमाया। और विजय चौहान के जो लिरिक्स हैं वो ऐसे लिरिक्स बजते हैं जो कानों में जाते हैं, और चीज़ों की तैयारी जो करते हैं वो सडनली ऐसा नहीं कि एल्बम बना दिया और रिलीज़ कर लिया। आज इनके गाने हमारे पास सारे 200 मिलियन के ऊपर हैं। कितने पैसे आए होंगे किसी को कोई आइडिया नहीं है, बट ये है कि सारे भोजपुरी को हम लोग संभाल सकते हैं, उतना पैसा आया है। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। और ये आर्टिस्ट के लिए, मैंने पहले भी बोला था कि जब तक आर्टिस्ट सफल है और जो पोजीशनिंग है उनको आप एक अच्छी जगह पे लेके आए, अच्छी चीज़ों को लेके बढ़ावा दें, तो हर एक के लिए फ़ायदा है, आर्टिस्ट के लिए भी और कंपनी भी, सारे सर्वाइवल मोड में आ गए। तो ये बहुत बड़ी बात थी। हम लोगों ने तो प्लेबैक सिंगर जो प्रियंका के गाने आते थे तो हम लोग बहुत खुश होते थे कि आज एक और गाना आया। तो और आज भी वो प्लेबैक फिल्मों में जो है वो वैसा ही करती हैं। और 2 मोर्चा, 2 लेडीज़ पूरी इंडस्ट्री को संभाल के रखी है। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड में ये 5वें नंबर पे है। तो एक ये बहुत बड़ी बात है जिसमें सारे बड़े सिंगर्स हैं हिंदी के, चाहे कोई भी सिंगर्स हो। तो ये सबके लिए बहुत प्राउड की बात है। और इसको आगे बढ़ाने में जो काम हुआ है और अपनी पूरा समय दिया वो विजय जी ने दिया। तो ये हम लोगों को याद है, हम करते हैं। तो ये जितनी भी तारीफ करें वो भी कम है इसके लिए। थैंक यू।